राजा रामानंद राय यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, इन चारों को नीतिकारों ने अविवेक के संसर्ग से नाश का हेतु बताया है। सचमुच इन चारों को पाकर मनुष्य पागल सा हो जाता है। धन मद, जन मद, तप मद, विद्या मद, अधिकार मद और यौवन मद आदि अनेक प्रकार के मदों में अधिकार मद और धन मद, ये ही दो सर्वश्रेष्ठ मद माने गए हैं। जो अधिकार पाकर प्रमाद नहीं करता और धन पाकर जिसे अभिमान नहीं होता, वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह तो कोई अलौकिक महापुरुष ही है। ऐसे महापुरुष की चरण वंदना करने से अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है। महाभागवत राय रामानंद जी ऐसे ही वंदनीय महान भावों में से थे। राय रामानंद जी के पिता का नाम राजा भवानंद जी था। राजा भवानंद जी जगन्नाथपुरी से 3 कोस दूर अलालनाथ के समीप रहते थे। ये जाति के करणवंशी कायस्थ थे। इनके राय रामानंद, गोपीनाथ पट्टनायक, कलानिधि, सुधानिधि और वाणीनाथ नायक, ये 5 पुत्र थे। ये उड़ीसा के महाराज प्रताप रुद्र के राज दरबार में एक प्रधान कर्मचारी थे। इनके 3 लड़के भी महाराज के दरबार में ही ऊंचे ऊंचे अधिकारों पर आसीन होकर राजकाज करते थे। गोपीनाथ कटक दरबार की ओर से मालजेठा प्रदेश के शासक थे। वाणीनाथ दरबार में ही किसी उच्च पद पर प्रतिष्ठित थे और राय रामानंद उत्कल देश के अंतर्गत विद्यानगर राज्य के शासक थे। उस समय भारतवर्ष में छोटे छोटे सैकड़ों स्वतंत्र राज्य थे। उस अपने छोटे से प्रदेश के शासक नृपति गण सनातन परपाटी के अनुसार धर्म को प्रधान मानकर प्रजा का पालन करते थे और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध भी करते थे। तेलंग देश में भी बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। उनमें से कोट देश नाम का एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी विद्यानगर में थी। वर्तमान समय में गोदावरी के उत्तर तट पर स्थित राजमहेंद्री को ही उस प्रदेश की प्रधान नगरी समझना चाहिए, किंतु पुराना विद्यानगर तो गोदावरी के दक्षिण तीर पर अवस्थित था और वह वर्तमान राजमहेंद्री से 10-12 कोस की दूरी पर था। बहुत से लोग विजयनगर को ही विद्यानगर समझते हैं, किंतु यह नाम के साम्य होने के कारण केवल भ्रम ही है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि उत्कल देश के तत्कालीन महाराज पुरुषोत्तम देव ने विद्यानगर के राजा को युद्ध में परास्त करके उसके देश को अपने राज्य में मिला लिया था। रामानंद राय उत्कल राज्य की ही ओर से उस राज्य के शासक होकर वहां रहते थे। महाराज की ही ओर से उन्हें राजा और राय की उपाधियां मिली हुई थी। राय महाशय राजकाज में प्रवीण, देश काल के जानने वाले, विनयी, शूर तथा सदाचारी पुरुष थे। फारसी के पंडित होने के साथ ही साथ उन्हें संस्कृत का भी भली भांति ज्ञान था। संस्कृत साहित्य का उन्होंने खूब अनुशीलन किया था। सभी शास्त्रों में उनकी प्रगति थी। विद्या व्यासंगी होने के कारण उनका सार्वभौम भट्टाचार्य से अत्यधिक स्नेह था। ये जब भी राजकाज से उड़ीसा जाते तभी पुरी में जाकर सार्वभौम से मिलते और उनके साथ शास्त्र आलोचना किया करते। सार्वभौम भी इन्हें हृदय से चाहते थे। दोनों का हृदय कविता प्रिय था। दोनों ही सरस, सरल, विद्वान और शास्त्राभ्यासी थे, इसलिए इन दोनों की परस्पर खूब पटती थी। महाराज प्रताप रुद्र जी भी काव्य रसिक थे, इसलिए वे भी सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय इन दोनों ही का बहुत अधिक आदर करते थे। राय महाशय ने अपने जगन्नाथ बल्लभ नामक नाटक में महाराज प्रताप रुद्र की बहुत अधिक प्रशंसा की है। राय रामानंद करणवंशी कायस्थ थे, फिर भी उनका आचार विचार बड़ा ही शुद्ध तथा पवित्र था। वे देवता और ब्राह्मणों के चरणों में अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। वैदिक श्रौत स्मार्त आदि कर्मों का वे विधिवत अनुष्ठान करते थे।
और धर्म पूर्वक शासन का कार्य करते हुए सदा श्री कृष्ण के चरणार बिंदुओं में अपने मन को लगाए रहती थी। एक दिन वे प्रातः काल बहुत से वैदिक ब्राह्मणों के सहित नित्य की भांति पतित पावनी पुण्य तोया गोदावरी में स्नान करने के निमित्त आई। बहुत से विदग्ध ब्राह्मण उनके साथ साथ स्तोत्र पाठ करते हुए आ रहे थे। आगे आगे बहुत से वाद्य बजाने वाले पुरुष भांति भांति के वाद्यों को बजाते हुए चल रहे थे। इस प्रकार बहुत से आदमियों से घिरे हुए वे गोदावरी के तट पर पहुंचे। तट पर पहुंचते ही वाद्य वालों ने अपने अपने वाद्य बंद कर दिए। ब्राह्मण गण वस्त्र उतार उतार कर गोदावरी के स्वच्छ शीतल जल में स्नान करने लगे। बहुत से स्नान के समय पढ़े जाने वाले स्तोत्रों को पढ़कर राय रामानंद जी ने स्नान किया और फिर देवता, ऋषि तथा पितरों को जल से संतुष्ट करके उन्होंने ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दी और फिर वे अपनी राजधानी की ओर चलने लगे। उसी समय दूर से ही उन्होंने अकेले वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक नवीन अवस्था वाले काशाय वस्त्रधारी परम रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी को देखा। पता नहीं उस युवक सन्यासी की चितवन में क्या जादू भरा हुआ था। उसे देखते ही राय रामानंद मंत्रमुग्ध से बन गए। उन्होंने देखा सन्यासी के अंग प्रत्यंग से मधुरमा निकल निकल कर उस निर्जन प्रदेश को मधुमय, आनंदमय और उल्लासमय बना रही है। गोदावरी का वे शांत एकांत स्थान उस नवीन सन्यासी के प्रभाव से प्रकाशित हो रहा है। सन्यासी अपने एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रखे हुए एकटक भाव से रामानंद राय की ओर ही निहार रहा है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता है, उत्सुकता है, उन्मत्तता है और है किसी से तन्मयता प्राप्त करने की उत्कट इच्छा। सन्यासी कुछ मुस्कुरा रहा है और उसके बिंबा फल के समान दोनों अरुण ओष्ठ अपने आप ही हिल जाते हैं। पता नहीं वह अपने आप ही क्या कहने लग जाता है। राय महाशय अपने आप को संभाल नहीं सके। उस सन्यासी ने दूर से ही ऐसा कोई मोहिनी मंत्र पढ़ दिया कि उसके प्रभाव से वे राजापन के अभिमान को छोड़कर पालकी की ओर जाते जाते ही सीधे उस सन्यासी की ओर जाने लगी। अपने प्रभु को सन्यासी की ओर जाते देखकर सेवक भी उनके पीछे पीछे हो लिए। महाप्रभु गोदावरी के किनारे एकांत में स्नान आदि से निवृत्त होकर यही सोच रहे थे कि राय रामानंद से किस प्रकार भेंट हो। उसी समय उन्हें बजते हुए बाजों की ध्वनि सुनाई दी। महाप्रभु उन बाजे वालों की ही ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि बाजे वालों के पीछे एक सुंदर सी पालकी में एक परम तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ आ रहा है। उसके चारों ओर बहुत से आदमियों की भीड़ चल रही है। बस उसे देखते ही महाप्रभु समझ गए कि हो ना हो ये ही राजा रामानंद राय हैं। जब उन्होंने देखा वे ऐश्वर्यवान महापुरुष पालकी पर ना चढ़कर मेरी ही ओर आ रहा है, तब तो उनके हृदय सागर में प्रेम की हिलोरें मारने लगी। उन्हें निश्चय हो गया कि राय रामानंद ये ही हैं। उनका हृदय राय महाशय को आलिंगन दान देने के लिए तड़फने लगा। उनकी बार बार इच्छा होती थी कि जल्दी से दौड़कर इस महापुरुष को गले से लगा लूं, किंतु कई कारणों से उन्होंने अपने इस भाव को संवरण किया। इतने में ही उस समृद्धिशाली पुरुष ने भूमिष्ठ होकर महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उस पुरुष को प्रणाम करते देखकर प्रभु ने अत्यंत स्नेह से एक अपरिचित पुरुष की भांति पूछा, क्या आपका ही नाम राजा रामानंद राय है? दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए अत्यंत विनीत भाव से राय महाशय ने उत्तर दिया, भगवान इस दीनहीन भक्ति विहीन शूद्राधम को ही रामानंद कहते हैं। इतना सुनते ही प्रभु ने उठकर रामानंद राय का आलिंगन किया और बड़े ही स्नेह के साथ कहने लगे, राय महाशय मुझे सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपका परिचय दिया था। उन्हीं की आज्ञा शिरोधार्य करके केवल आपके ही दर्शनों की इच्छा से
मैं विद्यानगर में आया हूँ। मैं सोच रहा था कि आपसे किस प्रकार भेंट हो सकेगी। सो कृपा सागर प्रभु का अनुग्रह तो देखिए, अकस्मात ही आपके दर्शन हो गए। आज आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। मेरी संपूर्ण यात्रा सफल हो गई। मेरा संन्यास लेना सार्थक हो गया। जो आप जैसे परम भागवत भक्त के मुझे स्वतः ही दर्शन हो गए। हाथ जोड़े हुए दीनता पूर्वक रामानंद जी ने कहा, भगवान, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे अनंत जन्मों का पुण्योदय हुआ है। जो साक्षात नारायण स्वरूप आप सन्यासी का वेश धारण करके मुझे पावन बनाने के लिए यहाँ पधारे हैं। भट्टाचार्य सार्वभौम की मेरे ऊपर सदा से अहेतुकी कृपा रही है। वे पुत्र की तरह, शिष्य की तरह, सेवक और संबंधी की तरह सदा मेरे ऊपर अनुग्रह बनाए रखते हैं। प्रतीत होता है उनके ऊपर आपकी असीम कृपा है। तभी तो उनके आग्रह को स्वीकार करके आपने मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया। वे एकांत में भी मेरे कल्याण की ही बातें सोचा करते हैं। उसी के फल स्वरूप आपके अपूर्व दर्शनों का सौभाग्य मुझ जैसे अधम को भी हो सका है। मेरा जन्म छोटी जाति में हुआ है। मैं दिन रात्रि लोक निंदित राजकाज में लगा रहता हूँ। विषयों के सेवन में ही मेरा समय व्यतीत होता है। ऐसे विषय और परमार्थ पद से विमुख अधम को भी आपने आलिंगन प्रदान किया है। ये आपकी दीन वत्सलता ही है। इसमें मेरा अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। मुझसे बढ़कर भाग्यवान आज संसार में कौन होगा। अब मैं अपने भाग्य की क्या प्रशंसा करूं। प्रभु ने इस अधम की इतनी स्मृति रखी, इसी में किन पुण्यों का फल समझूं। महाप्रभु ने कहा, राय महाशय, मैं आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने के निमित्त ही यहाँ आया हूँ। कृपा करके मुझे श्री कृष्ण कथा सुनाकर कृतार्थ कीजिए। रामानंद जी ने कहा, भगवान, संसारी कीचड़ में फंसा हुआ मैं मायाबद्ध जीव भला श्री कृष्ण कथा का आपके सम्मुख कथन ही क्या कर सकता हूँ। आप तो साक्षात श्री हरि के स्वरूप हैं। प्रभु ने कहा, सन्यासी समझकर आप मेरी प्रवंचना मत करें। सार्वभौम महाशय ने मेरे शुष्क हृदय को सरस बनाने के निमित्त ही यहाँ भेजा है। आप मुझे भक्ति तत्व बताकर मेरे मलिन मन को विशुद्ध बनाइए। महाप्रभु और रामानंद जी के बीच में इस प्रकार की बातें हो ही रही थीं कि उसी समय एक वैदिक ब्राह्मण ने आकर प्रभु को भोजन के लिए निमंत्रित किया। राय महाशय ने भी समझा कि यहाँ इतनी भीड़ भाड़ में इन महापुरुष से आंतरिक बातें करना ठीक नहीं है, अतः फिर आकर दर्शन करूंगा। ऐसा कहकर रामानंद जी ने प्रभु से अपने स्थान में जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह से कहा, भूलिएगा नहीं, अवश्य पधारिएगा। आपसे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आपके मुख से श्री कृष्ण कथा सुनने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है। क्यों आएंगे ना? रामानंद जी ने सिर नीचा करके धीरे से कहा, अवश्य आऊंगा। शीघ्र ही श्री चरणों के दर्शन करके अपने को कृतार्थ बनाऊंगा। प्रभु, जब आपने इस अधम पर इतना अपार अनुग्रह किया है, तब कुछ काल तक तो यहाँ निवास करके मुझे संगति सुख दीजिए ही। मैं इतना अधिक पापी हूँ कि आपके केवल दर्शनों से ही मेरा उद्धार ना हो सकेगा। इतना कहकर राय महाशय ने प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम किया और वे अपने सेवकों के सहित राजधानी की ओर चले गए। इधर महाप्रभु भी उस ब्राह्मण के साथ उसके घर भिक्षा करने के लिए गए।